बड़ी खबर आपको बता दें, संजौली से 9 किलोमीटर दूर अब कसुमपट्टी में भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर खबर आई है और लोगों का यह आरोप है कि घर बनाने के नाम पर जमीन खरीदी गई, बाद में मस्जिद बना दी गई। लोगों ने छुपकर मस्जिद का निर्माण कार्य करने का आरोप भी लगाया है। लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया और अवैध मस्जिद को हटाने की अब मांग की जा रही है। तो शिमला के संजौली के बाद अब कुसुमपट्टी में बनी मस्जिद पर विवाद छिड़ गया है और लोगों ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा का यहां पाठ किया उसकी तस्वीर आपके सामने। इस बीच बता दें, पार्षद रचना शर्मा की तरफ से कहा गया कि अवैध तरीके से यहां मस्जिद चलाई जा रही है। लोगों की मांग है कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए। कुसुमपट्टी पार्षद रचना शर्मा क्या कह रही हैं, सुनिए। मस्जिद को लेकर ही हमारा भी इशू है। जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग का जिस तरह से जो ढांचा खड़ा किया है, ये यहाँ पर जो है अवैध तरीके से मस्जिद जो है चलाई जा रही है। 100 से 150 लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बाज़ार का माहौल भी इस तरह से जो है ख़राब हो रहा है। मांग है कि इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से सुचारू रूप से निकाली जाए। मस्जिद है ही नहीं है बेसिकली ये। हकीकत आखिर है क्या? क्योंकि अब कसुमपट्टी की पार्षद भी जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, इस मस्जिद को हटाने की यहां पर मांग हो रही है और इस वक्त की स्थिति यह है कि लोग एकजुट होकर इस इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अभिजीत आपको बता दें, शिमला की संजौली मस्जिद के इमाम से भी बातचीत कर चुके हैं। यही वजह है कि बैक टू बैक जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, हकीकत क्या है, हालात क्या है। अभिजीत से करूं सवाल, उससे पहले जानिए कि किस तरीके से संजौली मस्जिद के इमाम का भी बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि 1947 से यहां पर मस्जिद है, मैं यहां पर 22 साल से नमाज पढ़ा रहा हूं, मस्जिद के कागजात वक्फ बोर्ड के पास। संजौली मस्जिद के ही इमाम से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये बातचीत सुनिए। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागजों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जी, असल में ये जो मामला चला हुआ है, ये वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। और यहाँ पहले से ही मस्जिद, हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है। मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को पुरानी को जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर, मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर जल्द एक डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर शिमला में मस्जिद पर धर्म युद्ध का ये पूरा मामला है कि, और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दावा जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील। क्योंकि यहाँ पहले 2 मंजिल मस्जिद की बात कही जा रही है और कहा गया कि निर्माण कच्चा था, जबकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है। हिंदू पक्ष तो यहाँ पर दावा ये भी कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ कभी सिर्फ 2 परिवार ही रहते थे, जबकि मुस्लिम पक्ष ये बता रहा है कि 1947 से पहले भी मस्जिद का यहाँ पर वजूद रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष अब दावा आगे ये कर रहा है कि कुछ साल में बाहरी अब मस्जिद आने लगे, ज्यादातर लोग यहां पर नमाज करने के लिए आने लगे और मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है। ये दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जा रही है, ये बताते हुए कि नमाज में दिक्कत हुई तो और ज्यादा मंजिल बनाने का फैसला हुआ। जबकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि चंदा जुटाकर मस्जिद में 3 मंजिल अवैध तरीके से बनाने की यहां पर कोशिश हुई है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से ये तमाम दस्तावेज भी सामने रख रहा है और मामला जिस तरीके से कोर्ट में है उसके तहत कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को यहां पर परेशानी होती है। मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि चंदा जोड़कर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार यहां इन दोनों मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। ये जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, हकीकत आखिर है क्या? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, मामला कोर्ट में है, कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है, लेकिन यहां तो अब एक और मामला सामने आ चुका है, कसुमपट्टी का भी।
जी, निश्चित रूप से जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका आरोप है, उनका कहना है कि मस्जिद एक छोटी सी इमारत से शुरू होती है और उसके बाद 5 मंजिला बन जाती है। कसुमटी का जो मामला है, यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर कसुमटी है और कल जब गुरुवार के दिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद कसुमटी में भी वहाँ पर प्रदर्शन हुए, लोगों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन उससे पहले 1 सितंबर को इस जगह पर जब यहाँ पर संजौली में हुआ था विरोध प्रदर्शन, तो यहाँ भी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अब जो ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण है या फिर जमीन कब्जा किया गया है, ये तो हिमाचल सरकार के मंत्री भी विधानसभा में कह चुके हैं और उनके सीधे सीधे बयान है कि उन्होंने संबंधित कागजात भी सबूत के रूप में पेश किए हैं। तो अवैध निर्माण की पुष्टि यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी कर चुकी है। 44 सुनवाई के बावजूद भी हालांकि कोर्ट में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। कल जब 45वीं सुनवाई होगी तो लोगों को ये उम्मीद है कि चूंकि यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि लंबे समय से ये मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो कल कुछ निर्णय इस मामले में सामने आए। कल जब यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी और विरोध प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को, सरकार को भी दिया और उन्होंने कोर्ट से भी अपील की कि वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय दे। इससे एक संकेत तो साफ साफ मिलते हैं कि लोगों के बीच आक्रोश लगातार इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि अगर कहीं पर अवैध रूप से मस्जिद को डेवलप किया जा रहा है, निजी मकान के लिए जमीन अगर ली जा रही है और वहां पर धार्मिक स्थल में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके प्रति लोगों का गुस्सा है और वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं। आगे इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है, अभिजीत इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।